इसने कहा कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आता हूं, रिंग फेंसिंग कर दूंगा, कस्टमर बाहर ना निकल पाए। कैसे करूंगा वो, कैसे मैं अपने आसपास इस प्रकार की बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दूंगा कस्टमर का कि आ जाएगा एग्जिट बैरियर, कस्टमर छोड़ के एग्जिट छोड़ के जाने का बैरियर, ऐसा बैरियर लगा दूंगा कस्टमर छोड़ के नहीं जा पाएगा। वो था ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन। क्या था कि फ्री सर्विसेज देकर के जियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया था। जियो ने पहले 5 करोड़ कस्टमर 3 ही महीने में एक्वायर कर लिए थे, 3 ही महीने के अंदर पहले 5 करोड़ कस्टमर। इनफैक्ट 3 महीने में भी नहीं हुए थे, शायद 82-83 दिन में ही कर दिए, 90 दिन भी नहीं लगे थे शायद। तो वो मार्केट को डिसरप्ट कर रहा था। 3 साल के अंदर जियो ने 50% मार्केट एक्वायर कर लिया था, मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। लेकिन कोविड के बाद समझ में क्या आने लगा कि लोग सिनेमा हॉल पे नहीं जाएंगे, ओटीटी पे जाएंगे। सिनेमा हॉल पे नहीं जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे आएंगे, किस पे आएंगे, इसके अलावा प्राइम पे आएंगे, सोनी लिव पे आएंगे, सब इन चैनल्स पे आकर के ओटीटी के आकर के एंटरटेनमेंट लेंगे। पूरा सिनेमा हॉल सब बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गए थे। यहाँ पे मित्तल को समझ में आ गया था कि ऑनलाइन गेमिंग आउटडोर गेमिंग से ज़्यादा चलेगी आगे चल के। सोशल मीडिया सोशलाइज करने से ज़्यादा चलेगा आगे इस समय में। अगर ये इतना ज़्यादा चलेगा तो 1.5-2 GB के अंदर काम ही नहीं चलने वाला। ऑफिस भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, सोशल मीडिया भी करना है, सब कुछ 2 GB के अंदर हो नहीं सकता। और घर में 5 मेंबर और केवल 2 GB, हर एक का 5 मेंबर का 2-2 GB कर लो तो 10 GB चाहिए हमारे को, रिचार्ज करना महंगा पड़ रहा था। सुनील मित्तल ने देखा कि जियो डिसरप्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन ढूंढ लेता हूं, उसके डिसरप्शन में इनोवेशन ढूंढता हूं। मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ ब्रॉडबैंड को पकड़ना शुरू कर दिया। जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL सब्सक्राइबर ढूंढने में लगे थे। मित्तल ने अलग दिमाग लगाया, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी और उन्होंने विदेश में एक कंपनी ढूंढी, वी फाइबर टेक्नोलॉजी की। वी फाइबर टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रही थी, ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी का पहले से इस्तेमाल कर रही थी। वी फाइबर टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? सुपर फास्ट स्पीड है, सुपर फास्ट स्पीड, 50 Mbps, हाँ 50 Mbps की स्पीड। भारत के अंदर एवरेज स्पीड चल रही थी उस समय 10 Mbps की, और यूएस में एवरेज स्पीड चल रही थी 30 Mbps की। एयरटेल दुनिया की पहली कंपनी जो सबसे तेज स्पीड का रेवोल्यूशन लाया, पूरी दुनिया लोहा मानती है आज एयरटेल का, सुनील भारती मित्तल का ब्रॉडबैंड। इन्होंने क्या किया, ग्रीन टेक्नोलॉजी से कोई वायरिंग नहीं चाहिए, कोई ड्रिलिंग नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर के प्रेमिसेस के अंदर ही सिंपल तरीके से वी फाइबर का मोडेम लगाना है, बस वहां जाकर के रिलायबल वाईफाई कनेक्शन, कटना ही नहीं है जी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ऐसा डाउनलोड के बफर नाम की स्पेलिंग भूल जाओगे आप, क्या होता है ये बफर, कोई बफरिंग गोल 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 होना ही नहीं है जी। एयरटेल ने ब्रॉडबैंड क्या किया, मित्तल ने इंटरनेट यूजेज का सीन ही चेंज कर दिया। मित्तल ने कहा भाई मैं उस एरिया से अटैक करूंगा जहां इसका ध्यान नहीं जा रहा जियो का। एयरटेल के पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP लाइसेंस इनके पास था, लार्जेस्ट केबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था, लार्जेस्ट ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स थे। तो अब एयरटेल ने सबसे पहले ब्रॉडबैंड पूरे देश में लॉन्च कर दिया, सबसे पहले लॉन्च कर दिया, सबसे पहले लॉन्च कर दिया। बाकी सब सब्सक्राइबर लाने में लगे थे, ये ब्रॉडबैंड लाने में लग गए। अब 3 फायदे हो गए। 2017 तक एयरटेल का DTH टीवी सर्विस वो मार्केट का लीडर था टाटा स्काई के अलावा, वो एक फायदा था, DTH में आ गए हैं। एयरटेल के पास जबरदस्त मोबाइल इंटरनेट बिजनेस था, और तीसरा ब्रॉडबैंड में अर्ली मूवर हुआ करता था। 21 लाख कनेक्शन 2017 में कर चुका था ये। अब क्या है, अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के पास DTH में प्रेजेंस नहीं था, वीडियोकॉन का DTH में था पर मोबाइल यूजर में नहीं था। टाटा स्काई मार्केट में लीडर था DTH में, लेकिन टाटा डोकोमो फेलियर था, जो उनका मोबाइल वो फेलियर था। एयरटेल ने क्या किया, तीनों को पकड़ लिया, मोबाइल को भी, DTH को भी, ब्रॉडबैंड को भी। और ब्रॉडबैंड लाते ही एयरटेल ब्लैक लॉन्च कर दिया। एयरटेल ब्लैक लाते ही आपको मोबाइल, DTH, ब्रॉडबैंड तीनों का इकट्ठा कंबाइंड सर्विस मिल जाएगा। आपको एयरटेल एक्सट्रीम और OTT सर्विस साथ में फ्री मिल जाएंगी। अब कंज्यूमर एक ही रिचार्ज में टीवी भी चला रहा है, OTT भी चला रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, वाईफाई भी सेट हो गया। अब ये कारण था कि यूजर एयरटेल के साथ टिका रहा। वहां पे आगे आंधी, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी वो प्रॉफिटेबल रही जियो के आने के बावजूद भी। 2019 में तब तक जियो पूरी आंधी तूफान ला चुका था, तब भी 1700 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया। पर 2021 आते आते एयरटेल के पास ब्रॉडबैंड के 1 करोड़ 30 लाख यूजर थे और जियो के पास केवल 36 लाख यूजर थे। इसने ब्रॉडबैंड के थ्रू रेवोल्यूशन लेकर के आया। मित्तल ने घुटने नहीं टेके, बल्कि टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया। घुटने नहीं टेके, टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया, इनोवेशन करते गए, रेवोल्यूशन होता चला गया।